फेयोल के प्रबंध के 14 सिद्धांत। 1. कार्य का विभाजन। कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यक्तियों को उनकी योग्यता, क्षमता एवं अनुभवों के आधार पर सौंप दिया जाता है। बार बार एक ही कार्य को करने से कर्मचारी उसमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। परिणाम स्वरूप उसकी कार्यक्षमता एवं कुशलता बढ़ती है। 2. अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अधिकार का अर्थ है निर्णय लेने की शक्ति और उत्तरदायित्व का अर्थ है समय पर सौंपे गए कार्य को पूरा करना। अधिकार एवं उत्तरदायित्व में समानता होनी चाहिए। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व एक कार्यकारी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में कम दिलचस्पी देता है। 3. अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय संगठन के कार्य करने के लिए आवश्यक नियम एवं नौकरी की शर्तों के पालन करने से है। अनुशासन के लिए सभी स्तरों पर अच्छे पर्यवेक्षकों, उचित एवं स्पष्ट नियमों एवं दंड के उचित उपयोग की आवश्यकता होती है। 4. आदेश की एकता। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश लेने चाहिए एवं उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, जिससे कि अनुशासन और स्थायित्व बनाए रखा जा सके। 5. निर्देश की एकता। संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। गतिविधियों के प्रत्येक समूह के जिनके उद्देश्य समान हैं, उनका एक ही अध्यक्ष एवं एक ही योजना होनी चाहिए। यह कार्यवाही की एकता एवं सहयोग को सुनिश्चित करेगा। डंडा। 6. सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इस सिद्धांत के अनुसार संगठन के हितों को कर्मचारी विशेष के हितों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों एवं हितोधिकारियों के बड़े हित किसी एक व्यक्ति के हितों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। 7. पारिश्रमिक। कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम उनका जीवन स्तर तर्कसंगत हो सके, लेकिन साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं में होनी चाहिए। इससे अनुकूल वातावरण बनेगा एवं कर्मचारी तथा प्रबंध के बीच संबंध भी सुमधुर रहेंगे। 8. केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक फैला होता है। इनके बीच उचित संतुलन होना चाहिए। 9. सोपान श्रृंखला। उच्चतम पद से निम्नतम पद तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए जो ऊपर से नीचे तक हो तथा उसी के अनुसार प्रबंधक एवं अधीनस्थ होने चाहिए। इस श्रृंखला का उपयोग करने से संगठन में आदेश की एकता आती है। 10. व्यवस्था। सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए। 11. समता। प्रबंधकों के श्रमिकों के प्रति व्यवहार में यह सिद्धांत दयाभाव एवं न्याय पर जोर देता है। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए। 12. कर्मचारियों की उपयुक्तता कोलोन कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। 13. पहल क्षमता। पहल क्षमता का अर्थ है स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम उठाना। कर्मचारियों को सभी स्तरों पर संबंधित कार्य के बारे में पहल करने की अनुमति होनी चाहिए। इससे वे प्रेरित एवं संतुष्ट होते हैं। 14. सहयोग की भावना। इसका आशय सामूहिक प्रयासों में तालमेल से है। इससे कर्मचारियों में सुदृढ़ता आती है। इसे उचित संदेशवहन एवं समन्वय से प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग की भावना के पोषण के लिए प्रबंधक को कर्मचारियों से पूरी बातचीत में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करना चाहिए। कर्मचारियों में सुदृढ़ता आती है। आप किस टॉपिक का शॉर्ट वीडियो चाहते हैं कमेंट में बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।